Good morning to all students. Today is last day for discussion of the lesson 1 from economics. All questions and that lesson we have discussed. After that we shall discuss from geography. From page number 12E, economics. That question is, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि why are the countries of Middle East not called developed in spite of high per capita income? कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनका पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है फिर भी why are they are not counted as a developed country of the world? वे एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में क्यों नहीं काउंट किए जाते हैं? तो मिडिल ईस्ट कंट्री, यहाँ पर ध्यान देना है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज किसको कह रहा है? तो मिडिल ईस्ट कंट्री कहा जाता है अरबियन कंट्रीज, अरब के आसपास वाले क्षेत्र जो हम लोगों से मैप पर वेस्ट में है। वेस्ट एशिया के जो भी देश हैं वो अरब है, ईरान है, इराक है, या जो भी वेस्ट एशिया के कंट्रीज है वो सब मिडिल ईस्ट कंट्री कही जाती है। तो उन देशों का पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, फिर भी दोज कंट्रीज आर नॉट काउंटेड एज ए डेवलप कंट्री। वाई? देखो इसमें पहला पॉइंट बतला रहा है कि दीज आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं। तो ये इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है छोटा हो या बड़ा हो। द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर इज वेरी हाई, ये मतलब है वहाँ पर रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है, जो गैप है वो बहुत हाई है। पर कैपिटा इनकम in Middle East countries is very high and there is unequal distribution of wealth. पर कैपिटा इनकम तो बहुत हाई है लेकिन वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह अनइक्वल फॉर्म में है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। दिस कंट्रीज हैव हाई पर कैपिटा इनकम ड्यू टू, अब आया हाई पर कैपिटा इनकम क्यों है? तो हाई पर कैपिटा इनकम के पीछे ड्यू टू ऑयल प्रोडक्शन, पेट्रोलियम ऑयल पाया जाता है वहाँ पर, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड सेलिंग दैट पेट्रोलियम ऑयल इन वर्ल्ड मार्केट, द इनकम ऑफ दैट कंट्री इज वेरी गुड एंड ड्यू टू इनकम ऑफ दैट कंट्रीज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द ऑल पीपल ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट सिटीजन इज वेरी गुड। इसलिए कह रहा है कि ड्यू टू ऑयल प्रोडक्शन के कारण वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम जो है वो हाई है। सो दे हैव ओनली वन मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जो वहाँ के लोगों का सोर्स ऑफ इनकम का सबसे बड़ा स्रोत है। द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक हैव एक्सक्लूडेड दिस कंट्री फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री। इन्हीं कारणों से वर्ल्ड बैंक ने इन देशों को डेवलप कंट्रीज के इंडेक्स से क्या किया है? बाहर निकाल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईलाइट एनी 3 एडवांटेज ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज के 3 एडवांटेज क्या है? पब्लिक फैसिलिटीज जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, पब्लिक फैसिलिटीज जो भी है वो चीपेस्ट होती है, सस्ती होती है। यहाँ पर देख लो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या होगा? महंगा होगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा होगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल चीपर होगा। इसके बाद मोस्ट ऑफ द पुअर ऑफ द पीपल, अपने देश के बहुत सारे जो गरीब हैं वह प्राइवेट जो भी थिंग है उनके एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें भी उस तरह की फैसिलिटीज चाहिए। तो वह फैसिलिटीज कैसे वो ले सकते हैं? बाई पब्लिक फैसिलिटीज के द्वारा। मान लो कि एक हॉस्पिटल का एग्जांपल बताया, एक गरीब आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, उसे इलाज कराना है, तो वो कहाँ पर जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए पैसा नहीं है। दैट पर्सन विल गो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यदि कोई गरीब व्यक्ति है, उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल में जाने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं है, तो इन दैट कंडीशन
वो कहाँ पर अपने बच्चे को भेज सकता है? गवर्नमेंट स्कूल में भेज सकता है। हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज नेसेसरी है। कौन सी चीज़ नेसेसरी है? तो पब्लिक फैसिलिटीज, जिसके द्वारा पुअर पर्सन कैन यूज दैट फैसिलिटीज। एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी उस चीज़ को यूज कर सके, एंड कैन सर्वाइव, वह सर्वाइव कर सके। देखो इसमें दिया भी है कि देयर आर द मेनी सर्विसेज लाइक द पुलिस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन etc which become affordable only if they are the part of public facilities। वो अफोर्डेबल होती है और वे पब्लिक फैसिलिटीज़ के पार्ट होती है। अब ये सब चीज़ें जो हैं प्राइवेट में भी है और पब्लिक में भी है। तो पब्लिक में सभी के लिए, गरीब के लिए भी है, धनी के लिए भी है, और प्राइवेट में जो है वो धनी के लिए है, जिनके पास पैसा है उनके लिए है। Why are the public facilities needed for the development in country? डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। पब्लिक फैसिलिटीज किसी देश के विकास के लिए नीडेड क्यों है, जरूरी क्यों है? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। दीज इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग। ये सभी चीज़ें जो है पब्लिक फैसिलिटीज है, जो देश के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज विच इज रिक्वायर्ड बोथ बाय द रिच एज वेल एज पुअर, सभी के लिए। तो पब्लिक फैसिलिटीज यदि मिलेगी तो वहाँ पर रिच का या पुअर का, दोनों के लड़के वहाँ पर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, ज़रूरी है। यदि वो धनी है तो उसके लड़के प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, जिनके बच्चे धनी नहीं है, जो भी परिवार जिनका लिविंग कंडीशन या जिनका इनकम जो है पुअर है, इन दैट कंडीशन दैट बॉय विल गो इन पब्लिक स्कूल। पीडीएस सिस्टम चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज पीडीएस सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए, जिसके द्वारा कोई भी कॉमन पर्सन उसे यूज कर सके और अपने डेस्टिनेशन पर, अपने जगह पर वो आसानी से पहुंच सके। तो ये सभी पब्लिक फैसिलिटी जो है ये ज़रूरी है सबके लिए। ये चीज़ एजुकेशन हो या हेल्थ हो या पीडीएस सिस्टम हो या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है। इसका एक्सप्लेन द कॉमन, डिफरेंट एंड कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। तो ये कॉमन, ये तो क्वेश्चन हो चुका है। एक्सप्लेन द 3 एट्रीब्यूट ऑफ द कंपेयरिंग द नेशन डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, डिफरेंट कंट्रीज के बीच नेशंस डेवलपमेंट को कंपेयर करने के 3 इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या क्या हैं। तो वहीं सब हम पर कैपिटा इनकम है, एजुकेशन है, हेल्थ है, वहीं सब इसी के बारे में लंबा से डिफाइन किया है और कुछ नहीं, लंबा डिफाइन किया हुआ है। आगे देखा जाए, हाउ इज BMI यूज टू डिटरमाइन द अंडर नरिशमेंट्स ऑफ ए पर्सन। हाउ इज BMI कैसे यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट, नरिशमेंट मीन्स अंडर नरिशमेंट यानी पोषण होता है। अंडर नरिशमेंट यानी कौन कुपोषण के अंतर्गत है, अंडर नरिशमेंट के अंतर्गत कौन है। टू डिटरमाइन अंडर नरिशमेंट BMI इज यूज। कैसे BMI यूज किया जाता है, तो इसको जानने के लिए BMI कैसे यूज किया जाता है बुक में भी दिया है। वन वे टू फाइंड आउट इफ द एडल्ट आर अंडर नॉरिश। यदि कोई एडल्ट अंडर नॉरिश है, कुपोषित है, तो उसे जानने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए कि दैट एडल्ट इज अंडर नॉरिश्ड, हम BMI ट्रिक यूज करते हैं। वन वे टू फाइंड आउट इफ द एडल्ट आर अंडर नॉरिश। यदि एडल्ट अंडर नॉरिश है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किन सिस्टम को यूज करते हैं, BMI को यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट द वेट ऑफ पर्सन, उस लड़के का या उस व्यक्ति का वेट कैलकुलेट करते हैं।
और वेट में किससे डिवाइड करते हैं? देन हाइट इन मीटर मेजर, हाइट को मीटर से मेजर किया जाता है। एंड वेट इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, और वेट को हाइट के स्क्वायर से क्या किया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है। वेट जो भी हो तो वेट को हाइट के स्क्वायर, मान लो कि एक लड़के का हाइट 5 फीट है 5 मीटर है या 2 मीटर ही है और उसका वेट 20 केजी है, तो कितने से डिवाइड करेंगे? 20/2 मल्टीप्लाई 2। इसका ये मेथड है 20 और हाइट 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि स्क्वायर कह रहा है, डिवाइड बाई द स्क्वायर ऑफ हाइट। इफ द फिगर इज लेस देन, इसका जब डिवाइड करते हैं तो फिगर यदि उसका 18/5 आता है, 18/5 से लेस आता है, तो उसको हम कहेंगे अंडर नॉरिश्ड। और यदि उसका फिगर मोर देन 25 आता है, इन दैट कंडीशन वी कैन से, उस कंडीशन हम क्या कह सकते हैं कि दैट वाई दैट पर्सन इज नॉट अंडर नॉरिश्ड, वो अंडर नॉरिश्ड में नहीं है। ये क्लियरली बुक में भी दिया हुआ है, दिखा देते हैं कहाँ पर दिया है। यहाँ पर दिया है, देखो यहाँ पर पढ़ोगे तो यहाँ पर दिया है ये सब। पेज नंबर कितना है बता देते हैं, पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मींट बाय ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्स। ओवर यूजिंग, रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज करने से क्या समझते हो, क्या होता है इसमें? ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्स मीन्स मोर यूज ऑफ रिसोर्स देन इट मे बी इट इज रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर। लेट अस कंसीडर ग्राउंड वाटर का यदि हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो रिसोर्स क्या हो सकता है? द रिसोर्स कैन बी रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एंड हाउएवर even the resource may be overused. In case of groundwater, if we use more than what is being replenished by the rain, then we would be overusing of this resource. यानी वो रिसोर्स जो है जिसका हम यूज कर रहे हैं वह नेचर के द्वारा रिप्लेनिश होता है, यानी पूरा किया जाता है, भर दिया जाता है। लेकिन जब उसका हम बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, यदि हम उसका बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है, इंड हो सकता है। दैट मे बी इंड इन फ्यूचर, फ्यूचर में वो पूरी तरह से समाप्त हो सकता है। पहले ही दिया है ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्स मीन्स मोर यूज ऑफ रिसोर्स, बहुत ज़्यादा यूज करना। दैट इट इज रिप्लेनिश, मान लो कि ग्राउंड वाटर में रिप्लेनिश होता है, नीचे ग्राउंड वाटर में 100 लीटर पानी है और 100 लीटर पानी में हम लोग यूज करते हैं 50 लीटर पानी, और 50 लीटर पानी रेन के द्वारा रिप्लेनिश कर दिया जाता है, फुल कर दिया जाता है जब बारिश होती है तो बैलेंस में चल रहा है कि 50 लीटर निकला तो 50 लीटर फिलअप हो गया। लेकिन फिलअप हो रहा है 50 लीटर और हम लोग यूज कर रहे हैं 90 लीटर, तो इन दैट कंडीशन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं ओवर यूजिंग ऑफ रिसोर्स। यदि हम ओवर यूज करते हैं तो वह रिसोर्स इन फ्यूचर में समाप्त हो सकता है, इंड हो सकता है। अब उस तरह का क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से। एक्सप्लेन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट, ये तो सब हो गया, अब नहीं हो। ओके, थैंक्स, बाय।